आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निगम पार्षद मुकेश गोयल जी, निगम पार्षद छोटे भाई जलज चौधरी जी, अभिषेक तिवारी जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे बीच में गुजरात भावनगर से हमारे जो प्रत्याशी थे वो भी आए हैं। विधायक जी, हमारे विधायक जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए पहले जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन यहां पे किया। साथियों और दोस्तों, ये पार्टी आपकी पार्टी है। आपने इसको अपनी ताकत से बनाया। जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, लोग हंसते थे हमारे ऊपर। ये विपिन कब से जुड़े तुम्हें? अन्ना आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से। ये जलद, ये अभिषेक, ये सब अन्ना आंदोलन से बहुत पहले से सारे साथी जुड़े हुए हैं। और यहां कोई इस मंशा से नहीं आया था कि विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आपने हम सबको विधायक, सांसद, मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग, कहते थे 4 आदमी पार्टी है, इसका तो पता नहीं चलेगा कहां उड़ जाएगी। जब पहला चुनाव 2013 में हुआ, पहले चुनाव में ही दिल्ली ने पूरे देश को संदेश दिया, आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। बीजेपी वालों ने कहा यह पार्टी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी आए रामलीला के मैदान में, उन्होंने कहा यह केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो जंगल में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है। और 2015 में आपने 67 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 सीट देकर मोदी जी की पार्टी को स्कूटर पार्टी बना दिया। फिर 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, 10 साल की मजदूरी का आपसे मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। 10 साल तक जो आपके लिए केजरीवाल जी ने काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में, आपकी जिंदगी में जो बदलाव केजरीवाल जी ने किया है, उसके नाम पर वोट देना। और इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आ रही है। मेरा चेहरा देख के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बताना पीछे तक। और अगर आपको लगे कि मेरी बात गलत है तो बिल्कुल हाथ मत उठाना। बताओ दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ पीछे तक, दोनों हाथ उठा के बताइए किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? अरे किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी वालों को बता दो केजरीवाल की सरकार बन रही है। और जब केजरीवाल की सरकार बन रही है तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? फायदा है क्या? इस यज्ञ में आप लोग भी शामिल हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झाड़ू चला दो। चलाना नहीं चलाना बताओ। हमसे पूछ रहे क्यों चलाना, मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों चलाना। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में
जहां आपके बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। ए बेटा ध्यान से सुनने दो सबको। स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले हरियाणा में खट्टर का स्कूल देख लो, बोले उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। यह काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी झुग्गियों में प्रचार करने जाते थे। माताएं बहनें घर से निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब हमको अपना गहना गिरवी रखना पड़ा बिजली का बिल चुकाने के लिए। हमने अपने घर की मोटरसाइकिल बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। नारा लग रहा है दिल्ली में, बिजली का बिल है जीरो। अरे बिजली का बिल है जीरो, बिजली का बिल है जीरो, और पानी का बिल है जीरो, अरे बस का किराया है जीरो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का किराया है जीरो। केजरीवाल है हीरो, सब कुछ फ्री दिया। तो भाजपा वाले चिल्लाने लगे, कहने लगे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली तो बर्बाद हो जाएगी। केजरीवाल जी ने कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, सब कुछ फ्री देने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक लगातार। अब फार्म भर लिया कि नहीं सब लोग? फार्म भरा है कि नहीं? माताओं बहनों ने फार्म भरा है कि नहीं भरा है? फार्म भरा है ना? अरे जिसने नहीं भरा है, सरकार बनने के बाद फिर से फार्म खोला जाएगा, फार्म भर लेना। 2100 रुपए हर महीने महिला सम्मान राशि आपके खाते में आएगी। बताया ना सबको मुकेश जी? फार्म भरवाया कि नहीं भरवाया? जिनका 30,000 फॉर्म यहां भरे गए, जो बचे होंगे उनका फिर से भरवा देना चुनाव के बाद। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और बुजुर्गों की जिस घर में 5 महिलाएं हैं वहां पर 10,500 रुपए महीने आपके खाते में आएगा। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर संजीवनी स्कीम हम लेके आए हैं। 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनके इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनियां तैयार नहीं होती, बेटे भी कहते हैं बाप बूढ़ा हो गया इलाज नहीं कराऊंगा, केजरीवाल ने कहा इलाज में 1 लाख खर्चा होगा तब भी हमारी सरकार देगी, 20 लाख खर्च भी होगा तो भी केजरीवाल की सरकार देगी। संजीवनी स्कीम, और पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महीने उनके खाते में दी जाएगी। भाजपा पागल हो गए, कह रहे तो केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है, कह रहे हैं ये लोग तो सिर्फ चुनावी हिंदू है, कह रहे हैं ये पुजारी ग्रंथियों को पैसा दे रहे हैं, कह रहे हैं चुनावी हिंदू है। मैंने कहा भाजपा वालों, हमने तो दिल्ली में ऐलान कर दिया 22 राज्य में तुम्हारी सरकार है, तुम भी इसको लागू करके दिखाओ स्कीम, तो हम समझेंगे तुम कौन से हिंदू हो। लागू करके दिखाओ। ये नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं? पूर्वांचल के लोगों को गाली देते हैं। हमारे यहां यूपी बिहार के लोग हैं ना, पूर्वांचल वाले हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ।
पूर्वांचल शक्ति जिंदाबाद। क्या बोले संसद के अंदर? मैं वहां बैठा हुआ था संसद के अंदर। जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा यूपी वाले, बिहार वाले, पूर्वांचल वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठियां हैं। मैंने कहा जवान संभाल के बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी, घुसपैठिया और रोहिंग्या कहने की? और मैंने कहा आना चुनाव में तुम्हारी जमानत जब्त करके जब वापस भेजेंगे तब तुमको पता चलेगा पूर्वांचल की शक्ति क्या है। और इसलिए साथियों, जब वोट देने के लिए जाना तो केजरीवाल जी का काम भी याद करके जाना और भारतीय जनता पार्टी का झूठ भी याद करके जाना। क्या बोला था मोदी जी ने? नौजवानों वोट दे दो, हर साल कितना नौकरी दे देंगे? कितना? जोर से बोलिए। एक भी नहीं मिली कह रहे हैं। वो गए थे पटना में नौकरी मांगने, मार लाठी सबको जेल में बंद कर दिया। लखनऊ में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया, प्रयागराज में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया, दिल्ली में लाठी मार के जेल में बंद कर देते हैं। जब भी नौकरी मांगते हैं नौजवान, उनको लाठी मार के जेल में बंद कर देते हैं। 4 साल की नौकरी दिया अग्निवीर। मैंने कहा ये क्या है मोदी जी? बोले 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी स्कीम है। तो अभिषेक तिवारी के घर पे पहुंचेंगे लोग, इनके पिताजी से पूछेंगे बाबूजी क्या करते हैं? बोले नौकरी कर रहे हैं। बोले बेटवा क्या कर रहा है? बोले बेटवा रिटायर हो गया है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटवा रिटायर हो गया है। ये मोदी जी की अग्निवीर की स्कीम। मैंने कहा मोदी जी, आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के घूम रहा है, और हमारे घर का बेटा अग्निवीर बन के भारत की सीमा पे -50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर। और क्या बोले? बोले काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बोरा में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए। यहां भी किसी का नहीं आया, यहां भी किसी का नहीं आया 15 लाख। 15 पैसे भी नहीं आए। ये हमारी बहनें जो है, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि अगर बच्चे में घर में कोई बीमार होगा ये पैसा काम आएगा, बिटिया की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, नोटबंदी कर दिया है, जो संदूक में पैसा रखा है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। खाली कराया कि नहीं कराया बताओ? खाली करा लिया ना? खाली करा लिया। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में पैसा दे रहे हैं, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपके संदूक में डकैती डाल रहे हैं। हिसाब करना है कि नहीं इनका? करना है। करना है कि नहीं करना? 5 तारीख को क्या चुनाव निशान है आपका? क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए भाई? झाड़ू। मोहल्ले की सफाई करनी है तो झाड़ू, और दिल्ली की सफाई करनी है तो झाड़ू, और देश की सफाई करनी है तो झाड़ू, और भाजपा के दिमाग का भूत उतारना है तो नाराज हो गए भाजपा वाले हमसे। कहने लगे संजय सिंह जी आप ये बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है? हमने कहा बचवा रुका तो के समझाओ थे, कहा थे कि भूत सवार हो। तो हमने उनको समझाया। हमने कहा हम लोग जब बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने कहा कि बेटा प्रभु से डरना,
ईश्वर से डरना, इस सृष्टि की रचना, आकाश की रचना, धरती की रचना, अंबर की रचना, इंसान की रचना प्रभु श्री राम ने किया है। हम कहते हैं राम इंसान को लेके आए और भाजपाई कहते हैं भगवान श्री राम को लेके आए। दाना बना दिया जो राम को लाए हैं। इंसान भगवान को ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? बताओ, पीछे तक ला सकता है क्या? तो उनका अहंकार ठीक कर दिया भगवान श्री राम ने। अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में इनका सफाया करना नहीं करना, बताओ? करना है ना? और एक बात याद रखना, झुग्गी के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? कौन है? झुग्गी सबसे ज्यादा तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? बुलडोजर लेके चलते रहते हैं। तो इस झुग्गी में बुलडोजर चलाओ, कभी उस झुग्गी में बुलडोजर चलाओ, आपकी फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, इलाज सब बंद कर देंगे लोग, खाली बुलडोजर चलाएंगे आपके ऊपर। इसलिए आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। प्रचंड वोटों से उनको जिताने का काम करना है। और इस बार 8 फरवरी को बीजेपी वालों को जवाब दे देना कि अगर तुम हमको जेल में डालोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो हम तुमसे लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।